बच्चों, आज हम लोग एजुकेशन अरेडिया के प्लेटफॉर्म के तहत क्लास 10th केमिस्ट्री कार्बन एंड कंपाउंड कार्बन और उसके यौगिक के तहत और एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है होमोलोगस सीरीज, जिसको हिंदी में समजातीय श्रेणी कहा जाता है। तो पहले उसके हम लोग परिभाषा को परिभाषित करेंगे, फिर उसकी विशेषताओं को बताएंगे, फिर उदाहरण को उसके परिभाषा के तहत बताएंगे। तो सबसे पहले उसके परिभाषा पे बात करते हैं। तो परिभाषा में है कि ऐसे कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला जिसमें समान कार्यात्मक समूह होते हैं तथा क्रमागत दो सदस्यों में CH2 का अंतर होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों, हम लोग आज आगे पे बात करेंगे कि समजातीय श्रेणी कहा किसे जाता है। तो पहले तो कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला हो, एक श्रृंखला हो, मतलब एक ग्रुप एक यौगिक होगा, उसके बाद लगातार अगला दूसरा होगा यौगिक, क्रमागत होंगे और दोनों के बीच में CH2 ग्रुप का अंतर होगा। उदाहरण लेते हैं हम। बेटा, हम उदाहरण के लिए सबसे पहला उदाहरण जो लेते हैं वो हम लोग लेते हैं एल्केन। एल्केन से जान रहे हैं हम लोग, ALKANE। ठीक, इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एल्केन अलग होता है, एन अलग होता है। इसकी जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। मतलब जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसका डबल से 2 ज्यादा होगा। और इसमें पहला मेंबर क्या होगा? पहला मेंबर होंगे कार्बन। आप देख लेते हैं कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, और हाइड्रोजन कितना होगा? 2 गुना 1 और 2 4। एक मिनट के लिए साउंड आ रहा है ना? ठीक है। और जितने कार्बन यहाँ अगले वाले कार्बन में, कार्बन जब 2 रहेंगे, जब बेटा कार्बन 2 रहेगा तो हाइड्रोजन कितना रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा 2 दूनी 4 और 2 6। इसी तरह से जब कार्बन 3 रहेंगे, तो हाइड्रोजन 3 दूना 6 2 8 रहेगा। और इसी तरह से जब कार्बन 4 रहेगा तो हाइड्रोजन जो है आपका 4 दूनी 8 और 2 10 रहेंगे। तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला, एक श्रृंखला है जिसमें एक पहला ग्रुप है, पहला मेंबर है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, चौथा है, इसी तरह से चलता रहेगा। 10 तक चल सकते हैं हम लोग क्लास 10 के लेवल में, जिनमें समान कार्यात्मक समूह है, सबका कार्यात्मक समूह सेम है, सबका अल्केन का है, तथा क्रमागत 2 सदस्यों के बीच में, 2 सदस्यों में कितने ग्रुप का अंतर हो? CH2 ग्रुप का अंतर हो। तो बच्चों, हम इसको अगले समझते हैं कि कैसे वो CH2 ग्रुप का अंतर है। तो देखिए, क्रमागत मतलब एक के बाद जब दूसरा मेंबर आता है उसमें क्या है? इसमें एक कार्बन, कितने कार्बन का अंतर है? 1 कार्बन का अंतर है। और कितने हाइड्रोजन का अंतर है? इसमें 2 हाइड्रोजन का अंतर है। सर, आप अगले वाले एग्जांपल में ले लेते हैं। तो बच्चों, हम अगले वाले एग्जांपल में ले लेते हैं। यहां देखिएगा, इसमें दूसरे क्रमागत संख्या दूसरा और तीसरे के बीच में कितने का अंतर है? दूसरे और तीसरे के बीच में कितने कार्बन का अंतर है? इसमें भी 1 कार्बन का अंतर है। और कितने हाइड्रोजन का अंतर है? 2 हाइड्रोजन का अंतर है। इसी तरह से तीसरे और चौथे के बीच में देख लीजिए तो कितने का अंतर है? 1 कार्बन का अंतर है और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। तो पुनः हम इसके डिफिनेशन पे जाते हैं। ये ऐसे कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला जिसमें समान कार्यात्मक समूह है, सबका समूह एक जैसा हो, तथा क्रमागत 2 सदस्यों के बीच में कितना CH2 ग्रुप का अंतर होता हो, इसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो अब हम लोग इसमें अगले पॉइंट पे जो बात करेंगे वो है समजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो हम अगले विशेषताओं पे बात करते हैं। समजातीय श्रेणी की विशेषताओं पे बात करते हैं। पहला विशेषता है कि सभी यौगिकों का कार्यात्मक समूह समान होगा। दूसरी विशेषता है क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है, जो अभी हम एग्जाम्पल से समझे थे, उदाहरण से। और फिर दूसरे भी एग्जाम्पल भी लेंगे हम लोग। रासायनिक गुण लगभग सेम होते हैं, भौतिक गुण में क्रमिक परिवर्तन होता है, मतलब एक के बाद दूसरे में भौतिक गुण अंतर होगा। क्या होगा? उसका क्वथनांक और उसका क्वथनांक अलग होंगे। और सभी सदस्यों का एक सामान्य सूत्र होता है। तो इसको हम फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप अगला एग्जांपल लेना चाहते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग ईथीन का। ईथीन के लिए आता है CHENE।
इथीन वाले जो ग्रुप में है वो किस ग्रुप के तहत आता है? वो ग्रुप है एल्कीन। एल्कीन, ठीक है। एल के यहाँ पे डिपेंड करता है बेटा हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन की यौगिकों को, और ई उसके नाम के लास्ट में लगता है। इसका समान सूत्र होते हैं, इसके समान सूत्र होते हैं, समान सूत्र होते हैं, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका सीधे डबल। पिछले वाले अल्केन में देखे तो डबल से 2 ज्यादा, इसमें क्या है सीधे डबल है। तो एल्कीन में क्या होंगे? इसमें एक बात होती है, जब हम लोग इसको डेफिनेशन पूरा पढ़े थे अपनी क्लास में, तो उसमें हमने सीखा था कि कार्बन जितने होंगे एल्कीन उसे कहा जाता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो। तो वहां पे कार्बन के लिए कितनी योग्यता चाहिए? मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे पहला जो ग्रुप होगा हमारा वो कितने कार्बन का होगा? 2 कार्बन का। तो बच्चों हमारे पास दूसरा जो ग्रुप होगा वो कितने कार्बन का होगा? वो 3 कार्बन का होगा। बच्चों हमारे पास जो चौथा ग्रुप होगा वो कितने कार्बन का होगा? वो 4 कार्बन का होगा। इसी तरह से हमारे पास जो 5वां ग्रुप होगा वो कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन के होंगे। तो 5 कार्बन के होंगे। तो कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। तो हम इसमें अब हाइड्रोजन देख लेते हैं कि हाइड्रोजन कितना है। ठीक है, कार्बन बच्चों 5। तो हम हाइड्रोजन जब इसको देखते हैं हम एक दूसरे लाइट से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन लिख देता हूं मैं, और कार्बन एक बार फिर से हम लोग इस फॉर्मूला के तहत तय करेंगे। तो जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसका डबल, तो 2 का होगा, 2 का डबल यहाँ पे हो जाएगा 4, और 3 का डबल 6, और 4 का डबल 8, और 5 का डबल 10। तो एक बार फिर से आते हैं, ये सबका यौगिकों का कार्यात्मक समूह सेम है, और एक मेंबर और एक ग्रुप मेंबर और अगले वाले मेंबर के बीच में कितने कार्बन का अंतर हो रहा है? 1 कार्बन का अंतर हो रहा है। और कितने हाइड्रोजन का अंतर हो रहा है? 2 हाइड्रोजन का। इसी तरह से बच्चों दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर हो रहा है। इसी तरह से बच्चों तीसरे और चौथे का ग्रुप है, या तीसरा जो ग्रुप है वो कार्बन का संख्या 4 होगा, क्योंकि हमने स्टार्ट 2 से किया है। तो और इसमें कितने का अंतर होगा? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होगा। रासायनिक गुण लगभग सेम होते हैं, रासायनिक गुण सबका एक जैसा होता है। भौतिक गुण में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। आप इसको अच्छे से समझते हैं बच्चों, इसको समझते हैं क्या कि इसके भौतिक गुण में कैसे अंतर होता है। तो भौतिक गुण के अंतर के लिए समझिए, इसमें एक कार्बन है और इसका परमाणु द्रव्यमान, कार्बन में परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, कार्बन का होता है 12, और 1 हाइड्रोजन का होगा 1, और 2 हाइड्रोजन का 1 गुना 2, तो टोटल कितना हो गया? 14U। तो हम ये बोलेंगे कि एक मेंबर और उसके अगले वाले मेंबर के बीच में तो कार्बन के जो भौतिक गुण है उसके जो क्वथनांक है और ये परमाणु द्रव्यमान का जो अंतर होगा वो 14 का होगा। तो अगर परमाणु द्रव्यमान बढ़ जाएंगे तो आपको पता है कि क्वथनांक बढ़ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों के बीच में भी कितने का अंतर होगा? 14U का। और इसी तरह से मैं अगले वाले ग्रुप में आता हूं तब भी यहां कितने का अंतर होगा? 14U का अंतर होगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग इसके सभी सदस्यों में एक समान सूत्र से दर्शाया जाएगा। जैसे अल्केन को एक जैसा, अल्केन का सूत्र पढ़े हमने CnH2n+2, और अल्कीन का सूत्र हमने पढ़ा है CnH2n। तो सबका समान सूत्र एक जैसे होंगे। और हम लोग अभी अगली डिफिनेशन से भी पूरा इसको फिर डिफाइन करेंगे। तो वो अगला ग्रुप है हमारा। देखिए अल्केन का उदाहरण हिंदी में लिखेंगे अल्कीन, लेकिन इस हिंदी लिखने से जो हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे उसकी चीज़ों का मीनिंग भी बदल जाता, सेम ये बदल जाता है। यहाँ इंग्लिश में अल के अलग होता है, एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। जब हम लोग बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो हम लोग इस बात में बात कर रहे थे कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बारे में डिस्कशन किया था। तो अब यहाँ पे आइएगा, समान सूत्र के होंगे, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल से 2 ज़्यादा है। उदाहरण में पहला हो गया ग्रुप CH4, दूसरा हो गया C2H6, तीसरा हो गया C4H8, और चौथा जो ग्रुप है हमारा, चौथा जो ग्रुप है और वो क्या होगा? वो होंगे कार्बन 4, हाइड्रोजन 10। इसी तरह से इसका जो 5वां ग्रुप होगा उसमें कार्बन 5 और हाइड्रोजन कार्बन 5 होंगे। 4 कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन 10 रहेगा,
और कार्बन 5 रहेंगे तो हाइड्रोजन 12 रहेगा। ठीक है, अब आते हैं पहली बात, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। इसके हम नाम पे जाते हैं। पहला, एक कार्बन जानते हैं हम लोग, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, METH मैथ। और 2 कार्बन के लिए बच्चों हम यूज करते हैं ETH एथ। 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं PROP प्रॉप। उसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं लेकिन इंग्लिश में उसका मतलब है। और 4 कार्बन के लिए यूज होता है BUT ब्यूट, और 5 कार्बन के लिए यूज होता है पेंट। और क्योंकि ये सब एक जनरल फार्मूला के तहत है, और वो जनरल फार्मूला है CnH2n+2, और वो होता है एल्केन का, और एल्केन के लास्ट में आते हैं ANE। ANE तो मीथ के आगे भी लगेगा ANE, और इसका एक अलग नाम आ जाएगा। तो मीथ के आगे लगेगा ANE, और एथ के भी आगे लगेगा ANE, और प्रॉप के भी आगे लगेगा ANE, ब्यूट के आगे भी लगेगा ANE, और पेंट के आगे भी लगेगा ANE। अब हम इसका नाम पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा मीथेन, और ये पढ़ा जाएगा ईथेन, और ये पढ़ा जाएगा प्रोपेन, और ये पढ़ा जाएगा ब्यूटेन, और ये पढ़ा जाएगा पेंटेन। ठीक है, और बच्चों जब इसके फॉर्मूला पे आएंगे, एक कार्बन इन दोनों के बीच में कितने कार्बन का अंतर होगा, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होगा। एथेन और प्रोपेन के बीच में जब हम लोग देखेंगे तो कितने कार्बन का अंतर होगा, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होगा। इसी तरह से प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच में जब हम लोग देखेंगे बच्चों तो कितने कार्बन का अंतर होगा, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होगा। और भौतिक गुण आप देखते रहते हैं, परमाणु द्रव्यमान बढ़ता चला जाता है, इसलिए भौतिक गुण भी बढ़ते चले जाते हैं। भौतिक गुण कैसे बढ़ेगा, यहाँ पे आप देखिए इस कार्बन में कितने, इसमें कितने का अंतर है, CH2 में कार्बन का कितना होगा, 12, हाइड्रोजन का होगा 1 × 2, 12 2 14 एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान का अंतर होगा। और इसकी वजह से उसका परमाणु द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा, तो भौतिक गुण भी बदलते चले जाएंगे अगले वाले ग्रुप में। ठीक है, इसके हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, अभी हमने समझा भी था, फिर से उसको हम क्लियर कर देते हैं बच्चों। तो C2H4 अगला एग्जाम्पल है एल्कीन, और एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n। हमने अल्केन में क्या पढ़ा था, हमने अल्केन में पढ़ा था कि अल्केन का समान सूत्र है कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसका डबल से 2 ज्यादा होगा। लेकिन एल्कीन में डबल, सीधे डबल, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसका डबल होगा। तो इसके लिए उदाहरण लिए, पहला कार्बन स्टार्ट होगा 2 से। क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने जब बॉन्डिंग पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि एल्कीन में उसे कहते हैं जो जिसके बीच में कम से कम कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो, और एक डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने की आवश्यकता है। इसलिए हमारा कितने से स्टार्ट होगा, 2 कार्बन से, और यहाँ 2 के बाद कितने कार्बन होंगे, 3। हाइड्रोजन कितना होगा, डबल, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6। इसके अगले मेंबर पे जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे, और अगले मेंबर आप लोग भी तय कर सकते हैं। अपने कॉपी में एक बार तय कीजिएगा कि इसको क्या लिखा जाएगा, वीडियो पॉज करके आप जरूर लिखिएगा, और उसके बाद फिर ये चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा। तो कैसे क्या करना है, कार्बन 4 रहेंगे, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 रहेगा। अगर कार्बन 5 रहेगा तो हाइड्रोजन 5 दूनी 10 रहेंगे। तो बच्चों इसके नाम पे आते हैं, तो जितने कार्बन है, कार्बन यहाँ पे 2 है, तो कार्बन 2 है तो नाम होगा एथ, ETH, और कार्बन 3 होंगे तो नाम होगा प्रोप, PROP, और कार्बन 4 होंगे तो नाम होंगे ब्यूट, BUT, और कार्बन 5 होंगे तो नाम होगा पेंट, PENT। लेकिन ये पिछले वाले उदाहरण से इस वाला उदाहरण अलग है, क्योंकि इसका समान सूत्र है CnH2n, और वो होता है एल्कीन का, और एल्कीन के लास्ट में आता है ENE। तो हमारा ईथ के आगे में क्या लगेगा बच्चों, हम इसको अलग हाईलाइट से कर देते हैं, ग्रीन पेन से लिख देते हैं। तो यहाँ पे ENE लगेगा, और प्रॉप के आगे में क्या लगेगा, प्रॉप के आगे में भी ENE लगेगा, और ब्यूट के आगे में भी क्या लगेगा, ENE। क्यों लगेगा, क्योंकि ये देखिए जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल है, जितने कार्बन उसका हाइड्रोजन डबल किसका होता है, एल्कीन का होता है, और एल्कीन के नाम के लास्ट में क्या आते हैं, ENE आता है। इसलिए ब्यूट के आगे नाम के आगे में क्या लगेगा, ENE, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन।
तो अगले वाले का नाम क्या हो गया, पेंटीन। तो बच्चों आपने पेंटीन शैम्पू से इसको नहीं जोड़ना है, वो अपने किसी ब्रांड का नाम है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए पेंटीन वो है तो जिसमें एक कार्बन 5 होंगे और हाइड्रोजन 10 होंगे। और ये किस क्रियात्मक समूह के तहत आएगा, इसका होगा एल्कीन। और एल्कीन के लास्ट में क्या आता है, ENE। और एल्कीन के जनरल फॉर्मूला मतलब समान सूत्र क्या होंगे, CnH2n। तो यहाँ तक जितनी भी दिक्कत है हम आपको यही कहेंगे कि आप एक वीडियो को पॉज करके अगले से अगला सीरीज लिखते चले जाइएगा और क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। तो बच्चों हम लोग अगले वाले इसमें जाते उदाहरण पे जाते हैं। उस उदाहरण का नाम है एल्काइन। ये भी कार्बन कंपाउंड्स का एक उदाहरण है जिसमें सबका समान सूत्र एक जैसा होता है। और यह समान सूत्र क्या है, जितने कार्बन रहेंगे हाइड्रोजन डबल से 2 कम रहेगा। तो मैं पुनः दोहरा दूं, पहले हमने पढ़ा था एल्केन, और एल्केन में था जितने कार्बन थे हाइड्रोजन उसका डबल से 2 ज्यादा था। और फिर हमने आया अगले वाले सीरीज एल्कीन, उसमें जितने कार्बन थे हाइड्रोजन उसका सीधे डबल था। और फिर हमने आया हमारे पास एल्काइन, और एल्काइन में जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल से 2 कम है। तो आप देखिएगा एल्केन और एल्कीन और एल्काइन के और सेम कार्बन पे बात करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या एल्केन से एल्कीन में 2 कम हो जाएंगे और एल्कीन से एल्काइन में 2 कम हो जाएंगे। और अगर हम इस तरह से बात करें कि एल्केन से एल्काइन में कितने का कम हो जाएगा, तो 4 का कम हो जाएगा। तो एल्कीन के हम लोग पहले मेंबर पे बात करते हैं। तो कार्बन कहाँ से स्टार्ट करना है, 2। हमने पिछली वाली क्लास से पढ़ा है कि एल्कीन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मिनिमम कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको एल्काइन कहा जाता है। और एल्काइन के लिए समान सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। और जब हम लोग कार्बन कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2, कार्बन 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। फिर बच्चों हम आगे आपसी के साथ ही लिखते चले जा रहे हैं कि अगला क्या होगा। अगला जो ग्रुप होगा उसमें कार्बन रहेंगे, कार्बन रहेगा बच्चों 4 और हाइड्रोजन होंगे हमारे पास 4 दूनी 8 में से 2 गया 6। फिर हम लोग तीसरे पे बात करेंगे, कार्बन जब 5 रहेगा तो क्या होगा, कार्बन 5 रहेगा तो कार्बन की वैल्यू पर रखिए 5, 5 दूना 10 में से 2 गया 8। ठीक है, जब कार्बन 6 रहेगा तो क्या होगा, तो कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6 दूना 12 में से 2 गया 10। और एक अगले वाले ग्रुप पे बात करते हैं, इसका नाम क्या होगा। इसके नाम पे हम लोग चले जाते हैं। तो पहला कितने कार्बन है आप वो देखिए और लिख दीजिए नाम। 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे। बच्चों 3 कार्बन होगा तो अब आप बता सकते हैं कि इसका नाम अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, क्या नाम होगा, प्रॉप। 4 कार्बन रहेगा तो इसका नाम रहेगा ब्यूट। और 5 कार्बन रहेगा तो इसका नाम रहेगा पेंट। और 6 कार्बन रहेगा तो इसका नाम रहेगा हेक्स। तो हमने पिछली क्लास में सारी चीजें पढ़ा था, पिछली से पिछली क्लास में। और इथ में इथ लिख दिया हमने। अब ये किसके तहत है, अल्काइन। अल्काइन में CnH2n-2 होता है। और एल्काइन के नाम के लास्ट में बच्चों, एल्काइन के जो नाम के लास्ट में आता है वो आता है YNE। तो सबके नाम के आगे क्या लगेगा, YNE। तो एथ के आगे भी क्या लगेगा, YNE। और प्रॉप के आगे भी क्या लगेगा बच्चों, YNE। ब्यूट के आगे भी क्या लगेगा, YNE। पेंट के आगे भी क्या लगेगा, YNE। हेक्स के आगे भी क्या लगेगा, YNE। तो अब आप फिर से पूरा नाम पढ़िए। इसका नाम क्या पढ़ा, इथाइन। और इसका नाम प्रोपाइन, इसका नाम ब्यूटाइन, इसका नाम पेंटाइन और इसका नाम हेक्साइन। और फिर से वो सारी चीज़ों को हम दोहराएंगे कि सबका समान सूत्र एक जैसा होगा और सबका रासायनिक गुण एक जैसे होंगे, क्योंकि सब एक जैसा ही, ये भी समजातीय श्रेणी है, सब एक जैसे रासायनिक गुण के तहत है, सबका एक जैसा समान सूत्र है, जनरल फॉर्मूला एक जैसा है। और भौतिक गुण में क्रमागत अंतर आते चले जाएंगे। और एक मेंबर और अगले वाले मेंबर के बीच में एक यौगिक और उससे जस्ट अगला वाला यौगिक, क्रमागत अगला यौगिक के बीच में कितने का अंतर होगा। तो बच्चों इसमें आप ही देखिएगा, इन यहाँ से यहाँ तक कितने कार्बन का अंतर हो गया, 1 कार्बन। और कितने हाइड्रोजन का अंतर हो गया, 2 हाइड्रोजन। फिर से आप अगले में देखिए, प्रोपाइन और ब्यूटाइन में क्या हो गया, जितने कितने कार्बन का अंतर हो गया, 1 कार्बन। और कितने हाइड्रोजन का अंतर हो गया बच्चों, 2 हाइड्रोजन का।
ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्रमागत में कितने का अंतर होगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। परमाणु द्रव्यमान में कितने का अंतर होगा, अभी हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था, इस एग्जाम्पल में हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं परमाणु द्रव्यमान में कितने का अंतर होगा। तो बच्चों परमाणु द्रव्यमान का हम लोग पिछले वाले का भी निकाले थे, इसका भी फिर से निकाल के आपको सामने दिखा देते हैं। कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 गुना 2, 12 और 2 14। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान में 14 का अंतर होगा। परमाणु द्रव्यमान में जब अंतर होगा तो भौतिक गुण भी अलग अलग होते चले जाएंगे, भौतिक गुण में क्वथनांक और क्वथनांक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है टॉपिक पढ़ा हमने कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। समजातीय श्रेणी के पहले उसके परिभाषा को पढ़ा है और फिर उसकी विशेषताओं को पढ़ा है, और 3 अलग अलग एग्जाम्पल को 3 बार हमने लेके सारी विशेषताओं को पढ़ा है। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक होता है। एजुकेशन अरेडिया में हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे, अगले मुख्य बिंदु के साथ।